बहुत जल्द रिलीज होने वाली है फिल्म कप कपी, जिसमें नजर आने वाले हैं तुषार कपूर, सिद्धि ईदानी, सोनिया राठी और कई और कलाकार, जो आज पहुंच गए हैं अपने इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर। तो आइए बिना किसी देर के सबसे पहले मिलते हैं इन कलाकारों से और जानते हैं इनकी एक्साइटमेंट को कि आखिर क्या कुछ है इस फिल्म में खास और क्यों ये फिल्म दर्शकों के दिलों को छुएगी। वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। मैं जयेश भाई को यही बोल रहा था अभी कि संगीत जी के साथ मैंने 2005 में काम किया था और हाँ, मई के महीने में क्या कूले हम रिलीज़ हुई थी 2005। 20 साल बाद आज संगीत जी के साथ दूसरी फिल्म आ रही है मेरी, कप कपी, जो एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है। बहुत ही प्यार, बहुत इमोशन के साथ, और सबने बहुत मेहनत की है। And today is a very big day because trailer launch हो रहा है इस फिल्म का. So I'm very excited to meet all my co-stars after so long and to have Sangeet ji's family here. That is the most emotional aspect for me today, is that he's with us in spirit and he'd be very happy to witness what is happening today here, because he was really looking forward to the release of this film. So we are all more than happy to be doing this today, not just for ourselves, not just for the audience, but for him. Yes, we are so happy that you all join. संगीत जी की ये लास्ट फिल्म है और he put all his best for this film. All the cast have done great work and we are looking forward that all of you support. 12 AM को we were shooting, it was a night shoot and हम लोग रात को शूट कर रहे थे and ouija board का ही सीन था and वहाँ पर लाइट्स लगी थी, तो अचानक से लाइट बंद चालू होने लग गई थी. So we were like, we thought that it is a part of the scene. तो सीन रुक गया था, पर हम मतलब दे हैड कट द शॉट, बट हम लोग फिर भी खेल रहे थे उसमें. बाद में हमको बोला कि नहीं, शॉट कट हो चुका है, आप लोग मत खेलो. एंड देन दे हैड टू फिगर आउट कि ये क्यों हुआ, एंड इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द सेटअप और द लाइट अप. सो दैट हैपेंड. बट बाद में पता चला वो लाइट दादा ने कुछ बटन पे पैर रख दिया था, तो उसकी वजह से हो रहा था. और जैसे मैंने फिल्म साइन की, मैं गड्ढे में गिर गया और मेरा पाँव टूट गया था. दिस इज रियल. मतलब सो मुझे बहुत ज़्यादा मेथड एक्टिंग के बारे में सोचना नहीं पड़ा. इट वाज and eyes also. So yeah, you got something in your eye, no? Yeah, तो मेरे आँख में बम पड़ा. I was the one who was under like lot of trouble from signing to finish. So I kind of got an omen. So while we were shooting a scene, मेरे बालों में आग लग गई थी while shooting. And yeah, one of the ADs, Rajiv, was there and उसने आके पीछे से वो किया. So if you're wondering why my hair is short, that's why. I took the message. So the screening started and there is a scene where जब एग्जैक्टली कॉलिंग अनामिका, तो अनामिका वाला सीन जैसे ही आया उनका प्रोजेक्टर का बल्ब उड़ गया. और दे से कि इन आवर हिस्ट्री दिस इज फर्स्ट टाइम. सेम थिंग हैपन. आई केप्ट अ स्क्रीनिंग फॉर जी इन सनी साउंड. सो विद द सेम सीन, एग्जैक्ट व्हेन अनामिका वाला सीन, आई थिंक इट्स आफ्टर 25 minutes and their sound is gone. Like visual was there, sound गया, and the guy who operating said कि 25 साल से मैं कर रहा हूँ, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसा कि जब ऐसा हुआ. मेरे शूट पर आने के पहले बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए थे. मुझसे कहा गया था कि ये बीमार हो गया था, वो बीमार हो गया था, श्रेयस भी बीमार हो गया था. तो मैं बहुत प्रिकॉशंस के साथ गया. स्टीम इनहेलर लेके गया, मास्क लेके गया, विंटर थी तो जैकेट लेके गया. तो मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ. लेकिन फिलहाल आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि मेरे साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ. ओके पढ़ी नहीं थी स्क्रिप्ट, सुनी थी मैंने स्टोरी संगीत जी से. सो सुनकर बहुत अच्छा लगा. और मतलब कि मैं इतना सोच नहीं रहा था. आई वाज सो एक्साइटेड टू वर्क विद संगीत जी अगेन दैट मैंने उसी वक्त उनसे मतलब एक्साइटेडली बोल दिया कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट. बट हॉरर फिल्म तो मेरी फेवरेट जॉनर है. या मैंने इतनी हॉरर कॉमेडीज़ की है और शुरुआती दौर में भी कुछ तो की थी जो एक स्लैशर हॉरर थी. सो इट्स माई फेवरेट जॉनर, मेरे फैमिली का फेवरेट जॉनर. माई सिस्टर एंड माइन, वी बोथ आर
बचपन के मतलब राम से भक्स we were, but this is definitely very very contemporary and very slick and very well enacted by all of us including myself. So so the opportunity was great. तो पढ़ी नहीं थी स्क्रिप्ट, सुनी थी. एक मेरा तकिया कलाम है इसमें, जो आपने शायद गाने में भी सुना होगा, टीजर में भी मैंने बोला है भाईला. तो हम गुजराती लोग किसी भी किसी भी ऐसे मेल पर्सन को भाई बनाना चाहते हैं तो हम ऐसे ही बोलते हैं. जैसे मैं गाने में इनको बोल रहा हूँ, ए अच्युत भाईला. सो ये मेरा एक तकिया कलाम मैंने कह सकते हैं रखा हुआ है. एंड थैंक्स टू हमारे राइटर जो है सौरभ सर, जिन्होंने मुझे ये बहुत बार यूज़ करने दिया, विच वॉज नॉट प्लान्ड. But about talking about the experience, I'm really happy, and I think so. I should say I'm blessed because this is a miracle for me that two films were releasing in the same month, and but I'm just grateful to Jayesh sir, Sangeet sir, and everyone who brought me on board in this project, and thankful to God who aligned everything on the same month. So yeah. फिल्म की कहानी सुनते वक्त तो बहुत ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ बहुत स्केरी फील हुआ, लेकिन यू मीन शूट करते वक्त? शूट करते वक्त हमारे इतने नाइट शूट्स थे कि सब दिन मतलब पूरा शेड्यूल ही बहुत ही स्केरी था मेरे लिए, बिकॉज आई डोंट लाइक नाइट शूट्स. लेकिन इतना मज़ा आया, इतने अच्छे सीन्स थे, इतने अच्छे लोग थे, एंड वी वर सो वेल लुक्ड आफ्टर बाय जयेश भाई टीम, वेरी वेरी कंफर्टेबल. सो पता ही नहीं चला कि वो शेड्यूल कहाँ चला गया. वो तो ट्रेलर देखकर ही यहाँ पर पता मुझे चला अपने है। आप को देखकर बहुत डर लगता है. जब भी मैं डबिंग कर रहा था तो मुझे अपने आप को देखकर बहुत डर लगने लगा. क्यों, मैं ये नहीं बोलूँगा वाई. आई एम फ्लडेड विद मेमोरीज. और आज ही मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि इट्स अ कोइंसिडेंस कि May 6th 2005 को क्या कूल लगी थी फर्स्ट पार्ट, एंड इट्स एग्जैक्टली 20 years later now. It's I think it's all in God's hand. The timing of things is all in God's hand, and I feel very very मतलब कि I feel lucky that I got a chance to work with him, again. That is my saubhagya, and again that's in God's hands. It's not in our hands. We can only do our best, and the right projects come to you at the right time, and this is definitely a right project for me. So a lot of anecdotes. I mean, we've done the first trailer screening of Kya Cool also in this property, and it was called something else earlier. It was called Fun Republic earlier. Now it's Cinepolis, but we've done it here. एंड बाजू में हमारा ऑफिस है बालाजी का, तो वहाँ कितना बैठा करते थे हम, और कितनी यादें हैं. एंड मार्केटिंग, आई थिंक दैट सेट ट्रेंड्स वे मार्केटिंग इज कंसर्न ऑल्सो. दैट मूवी, आई थिंक वी टाई अप्स हुए थे, पहली बार हम सीरियल्स में गए थे. सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मेमोरीज विद द एंटायर टीम, एंड just feel very very emotional right now, and it's again in God's hands today that we are able to see such a wonderful movie coming out so soon on the 23rd of May. A very good month. It's a very good period also, and very lucky for me. I've had, मुझे कुछ कहना है, 25th of May, shoot out at Lokhandwala 25th of May, and Kya Cool Hai Hum 6th of May. So May is a lucky month for me. So that's it. I think most of us were shooting for about say 45 days, and we were shooting in this place called Faridabad. So first of all, outdoor shoots जो होती है वो सबसे ज़्यादा fun time होता है, because as a team आप एक साथ मिलते हो, एक साथ खाते हो, पीते हो, काम करते हो, so you end up becoming really good friends with everybody. So I feel instead of just saying one particular moment, I'd say that the whole shoot was the best experience. जब भी हमें थोड़ा टाइम मिलता था हम दिल्ली निकल जाते थे, दिल्ली में जाके शॉपिंग करके वापस आ जाते थे. Then शादी में गए थे. Yeah, we crashed a wedding. हमने I don't know ये मतलब बोलना चाहिए. You can. You'll just get arrested later. नहीं तो नहीं बोल रही मैं. But basically बहुत मज़ा किया है. Night shoots में I think तुषार sir doesn't like it, but I love night shoots because it's so much fun, and ठंडी थी वहाँ पे. So we used to all sit, and वहाँ पे वो bonfire type होता था, सब आजू बाजू बैठ के we used to sing songs. I think there was a cricket match going on that time, World Cup World Cup was going on. World Cup was going on. So in between the takes हम सब बैठते थे कि सबके मतलब 5 लोगों के फ़ोन लगे हुए हैं, and सब देख रहे हैं, अरे क्या हुआ, कोहली आउट हुआ, रोहित शर्मा आउट हुआ. So I think all in all, I think it was the best experience so far. Zero obligation to look good, to have my hair done right, to say the right dialogue. Sangeet sir gave me so much freedom, and I couldn't be more thankful for it. Zero obligation to say the right dialogue.
No, I mean to look good in any way. Like मैं छोले भटूरे खा रही थी, मैं कुछ नहीं कर रही थी, and I would go on set and he would allow me to improvise a lot and bring out my own voice. So like जैसे कप कपी की चीख होती है, that's my voice that you don't think is mine, but it's mine. But yeah, I think Madhu definitely gave me the ability to just let a lot of walls down in front of a camera, जो बहुत actors और actresses के होते हैं. कुछ दिन से संगीत जी को फीवर रहता था, बट लास्ट डे ऑफ डबिंग वो घर गए, देन ही एडमिटेड. सो ऑलमोस्ट ऑल द क्रिएटिव कॉल्स वाज डन, लाइक एडिट हमारा लॉक था, डबिंग हो गया था. सो आफ्टर दैट जस्ट वॉट एवर विथ डन बाय द एसोसिएट एंड संगीत जी सन, जो उनका कॉल था उसको जस्ट कंप्लीट किया. तो फिल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट थी हमारी, जस्ट उसका प्रोसेस बाकी था. इंटेंशनल हॉरर कॉमेडी लाइक वी सीन ऑफ लेट कि हाँ ये जॉनर तो हॉरर कॉमेडी. इस फिल्म को आप देखेंगे तो आप तो देखेंगे कि सिचुएशनली कॉमेडी हो जाती है, लेकिन बाय एंड लार्ज द स्टोरी इज अबाउट द वीजा बोर्ड व्हिच इज क्वाइट स्कैरी. I think for me, I was thinking about this very recently, and Sangeet sir reminded me of a little mouse on set. I would always look back at the monitor. I have this habit after I do any take, I look straight at the director. And every time I looked at him, I would just see him like sitting behind the monitor with his little giggle. He was one of the sweetest people I knew. Never raised his voice, at least not in front of me. And he would call everybody mole. I don't know if I'm pronouncing that correctly. Mole. I did it correctly. But it was very endearing, and I think he was a huge part of why this cast feels like such a family. Like even today when we came, there was so much heart here. We all felt so happy seeing each other. So I know it's heartbreaking that he's not a part of this right now, but this film has so much of him in it. I think I'll add one or two more things to what Sonia said. I think for all of us, the stage begins from there. Sangeet sir is with us. And just like this, he has been there like a constant thread throughout the movie. He was the hardest worker in the room. Never have I ever seen him sitting on set. मैं आपको बताना चाहता हूँ ये. Throughout the shoot, he wasn't feeling well. The AQI was around 800 to 1000 on most days, right? Diwali time and everything. He was not feeling well. Hardest worker in the room. Always standing. Always rehearsing with us. मुझे एक बात याद है उनकी कि सीन होने से पहले हमेशा with the script he would rehearse with all of us, and that's where all the camaraderie and that's all where the comic timing has come in. So I think those rehearsals and that leeway जो उन्होंने हमको as actors दिया उस समय करने का या improvise करने का, that I think I'll always remember him for that. He gave me a role of a lifetime then, and he's given me a role of a lifetime now. So just keeping my fingers crossed and keeping him in our hearts and in our minds. And he's with us today, so we're just doing our best, not just for ourselves, but उनके लिए भी. तो आई वुड से देयर यूज्ड टू बी टाइम्स जहाँ पर बैक टू बैक जब सीन्स होते हैं ना, तो ये नहीं हो सकता कि आप सीन के बीच में आप जा सकते हो रूम में, क्योंकि यू हैव टू बी देयर फॉर द नेक्स्ट सीन, नेक्स्ट शॉट. कभी कभी वही एक्सेस में दूसरा भी सीन शूट हो जाता है ना. सो देन व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, मैं वही मॉनिटर के पीछे, आई होप शांतनु सर माइट बी नोइंग दिस, मैं मॉनिटर के पीछे सो जाता था. गद्दा तो हमारा वही लगा पड़ा था, तो आई यूज्ड टू स्लीप. सो आई स्टिल रिमेंबर मैं सो गया था एंड फटाफट आधे घंटे में वापस बुला लिया गया था शूट हुआ. फिर मैं हमको टाइम मिला, ब्रेक हुआ, फिर आई वेंट टू द रूम एंड आई ओपन माई फोन एंड I saw Sangeet sir sent me a lot of photos of me sleeping in different positions, and you know he wrote a very sweet message, come back Nanku, कि shot ready है, come back Nanku. So that was one of the sweetest memories कि मतलब even while he was working on the other shots, he had this thing कि इसका थोड़ा you know funky position में सो रहा है तो फोटो निकालता इसी को भेजता हूँ. That you know that cute innocence, वो fun कि हर family के जैसा atmosphere create कर दिया था सर ने. And also I would like to say one more thing, we are all talking about Sangeet sir, but like we say कि एक इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है. I think I really want you all guys to give a huge round of applause to Sangeet sir's wife, because I'll tell you why. Not only right now, but even during the shoot of the film, morning अगर 5 AM का भी call time होगा और रात को 10 PM 11 PM का भी पैकअप टाइम होगा, she was always there with him, right beside. एक chair रहता था, that's for her only. And I think so we should all give her the equal credit, and not only her, his sister Sajna ma'am,
and even I'm getting emotional. And so yeah, I mean, I think that it is not only teamwork, but it is also the whole family work. Shantanu sir and everyone who was so supportive of him. एंड आई थिंक ये उनकी इमोशन है जिसकी वजह से ये फिल्म इतनी अच्छी बनी है. आप एक एक सीन देखोगे आपको पता चलेगा. एंड आई फील संगीत सर यहाँ पर भी है एंड फिल्म के अंदर तो नजर आएंगे ही, क्योंकि उनके जो क्वर्क्स है, जो यू नो वन लाइनर्स है उनके बहुत, वो मुझे आके बोलते थे कि नंकू इसको ना ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं. एंड देन आई यूज्ड टू थिंक हाँ यार ये मतलब ही हैज़ दिस यू नो कमांड ओवर कॉमेडी विच आई थिंक जो बहुत बहुत कम होता है इन स्पॉन्टेनिटी. तो आई थिंक सो दैट्स हाउ आई रिमेंबर संगीत सर, स्पॉन्टेनियस कॉमिक टाइमिंग. सो या ब्रीफ इंटरेक्शन में शॉट के पहले बहुत कम जान पाते हो कि वो कितना बड़ा आर्टिस्ट है. आई थिंक उनके जाने के बाद से आई थिंक आई बीन टच विद द राइटर्स एंड जयेश सर, एंड आई एम डिस्कवरिंग सच अ वंडरफुल आर्टिस्ट ही हैज़ बीन. I mean, see the kind of work he has done in vernacular and regional cinema. Yodha, please go and watch Yodha. One of the finest actor, Mohanlal, you know, arrived in the scene because of that. And it was like a film school, literally. No matter, I am from certain drama school and I pose a superiority over I'm certain kind of actor. But to work with him, you got to know the skill and trade of cinema making. That's a genius that has passed away. And I think the seed of creativity he has sown in his family, I think you will see. Hello guys, so this is my first ever Hindi film, and Sangeet sir is the sole reason why I'm on the stage, because initially this character was a South Indian character who was Malayali, but then my Malayalam is also bad, Hindi is also bad. So because of me, he believed some talent that I have. He made this character a Tamilian who speaks the worst Hindi that you will hear. It's because of him, Saurav, Shantanu, Sid, that I managed to tell my lines. Till the end of the schedule, till the last day I met him, he used to call me by my character's name. Then I wanted to tell him Abhishek sir, Revin, that's all. So he was the first to arrive on set, last to leave the set. No matter how bad the pollution was, climate was, weather was, no reasons, he was always there. He was, he might have been serious with the direction team, I don't know, but never once to all of us, he showed the side of anger. He made us all look old. His energy was very, you know, contagious on set. So I really hope, Sangeet sir, wherever you are, we make you proud. I hope you like the final output. Join us on 23rd, we'll watch it together. Yeah. तो देखा आपने भाई, ये कलाकार तो अपनी इस फिल्म को लेकर बेहद एक्साइटेड है. अब देखते हैं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल करती है. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट.